Hello everyone, welcome to another lecture of entrepreneurship and today our topic is external sources of growth, joint venture and franchising। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ग्रोथ किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बैरूनी ज़राए कौन से होते हैं ग्रोथ के लिए। मीन्स के एक बिजनेसमैन है वो अपनी ग्रोथ कैसे कर सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू। तो आज हम देखेंगे जॉइंट वेंचर के थ्रू और फ्रेंचाइजिंग के थ्रू कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे ग्रोथ कर सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट वेंचर जो होता है वो क्या होता है। जॉइंट वेंचर को उर्दू में कहते हैं मुश्तरका मनसूबा। मिल के दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक नया काम कर रही हैं। अ जॉइंट वेंचर इज एस्टैब्लिश व्हेन द पेरेंट कंपनी एस्टैब्लिश अ न्यू चाइल्ड कंपनी। जॉइंट वेंचर तब इस्टेब्लिश होता है, तब कायम होता है व्हेन द पेरेंट्स कंपनी कि दो मेन कंपनीज जो है पड़ी वो इस्टेब्लिश करें न्यू चाइल्ड कंपनी, मिल के एक छोटी कंपनी और बना दे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए एंड कंपनी बी पेरेंट्स कंपनीज कैन फॉर्म अ जॉइंट वेंचर बाय क्रिएटिंग कंपनी सी चाइल्ड कंपनी। दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, जिनको पेरेंट कंपनीज कहा गया है, जो कि एक फॉर्म कर रही हैं जॉइंट वेंचर, मुश्तरका मनसूबा कायम कर रही हैं, एक नई कंपनी बना रही हैं जिसका नाम है कंपनी सी, जिसको चाइल्ड कंपनी कहा जाता है। मीन्स के दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बना रहे हैं जिसको हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। In addition, if company A and company B each own 50% of the child company, it is defined as 50-50 joint venture। अगर कंपनी A और कंपनी B दोनों ओन करती हैं जो नई कंपनी उन्होंने बनाई है 50-50% उसका हिस्सा कंपनी का, तो इसको हम डिफाइन करेंगे एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर कि ये 50-50% मुश्तरका मनसूबा है। दोनों आधा आधा मिलके काम कर रहे हैं, दोनों आधा आधा कंपनी के मालिक हैं। If company A owns 70% and company B owns 30%, the joint venture is classified as a majority owned venture। लेकिन अगर कंपनी A जो है, जो पेरेंट कंपनी, उसके पास 70% हिस्सा है और कंपनी B के पास 30% हिस्सा है, तो इस जॉइंट वेंचर को हम कहेंगे मेजॉरिटी ओन्ड वेंचर। इसमें हम कहेंगे कि जो कंपनी A है वो मेजॉरिटी ओन्ड वेंचर कर रही है विद कंपनी B के साथ। तो जब दो कंपनी मिल के एक नई कंपनी बनाए, इसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी एक हमारे पास है पड़ी जो कि हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर, अ फोर्ड एंड टोयोटा बिगन वर्किंग टुगेदर इन 2011 टू डेवलप हाइब्रिड ट्रक। दो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, एक है फोर्ड और एक हमारे पास आ जाती है टोयोटा। दोनों ने मिल के काम किया था 2011 में और डेवलप किए थे हाइब्रिड ट्रक। टोयोटा ब्रिंग्स द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नॉलेज, टोयोटा जो थी वो टेक्नोलॉजी लेके आई थी हाइब्रिड नॉलेज की, वाइल फोर्ड ब्रिंग इट्स लीडरशिप इन द अमेरिकन ट्रक मार्केट। और जो फोर्ड जो थी वो लीडरशिप थी ट्रक मार्केट की अमेरिका के अंदर, तो वो अपनी लीडरशिप की क्वालिटी लेके आई और टोयोटा जो थी वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेके आया और दोनों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर किया। ठीक है, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर क्रिएटेड। और इस तरह एक बेहतरीन मिसाल जो हमारे पास थी वो जॉइंट वेंचर की क्रिएट होगी। इसी तरह आपके पास मोबाइल था सोनी एरिक्सन, इसमें सोनी एक अलग कंपनी थी, एरिक्सन एक अलग कंपनी थी, दोनों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर किया और सोनी एरिक्सन मोबाइल निकाला था। तो जब दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बनाए तो उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, हम फ़ायदे और नुकसानात देख लेते हैं जॉइंट वेंचर के क्या होते हैं। द कंपटीशन में बी रिड्यूस एज फ्रॉम कॉर्पोरेट। इससे मुकाबला जो है दो कंपनियों का वो कम हो जाता है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो आपस में कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। By partnering with a local firm, there are fewer logistic problem, entering a new and overseas market, lowering distribution cost। जब आप पार्टनरशिप कर लेते हैं किसी कंपनी के साथ, जॉइंट वेंचर करते हैं, अगर सपोज करें लोकल कंपनी हो, तो आपको लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं होता, मीन्स के ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी इशू नहीं होता। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, चाहे आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं चाहे किसी और मुल्क की कंपनी के साथ जाके आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के आपको अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। At the same time, profit is shared and conflict and disagreement may arise between partner organization। लेकिन अब डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट जो है फिर वो भी शेयर करना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है दो कंपनियों के बीच में, किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है और पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह के कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन नुकसान हैं कि आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा और साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हो सकते हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे पास जॉइंट वेंचर के हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंचाइजिंग। अब फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? उर्दू में कहते हैं किसी कंपनी की अशिया बेचने का मरकज़, या आपको लाइसेंस मिल जाना
किसी कंपनी से कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हैं, हमारा नाम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंचाइजिंग होता क्या है। अ फ्रेंचाइज इज एन एग्रीमेंट where a business franchisor sell rights to another business or individual franchisee, allowing them to use the brand name, logo, trademark and product services of the franchisor in return for fixed fee and or a percentage of annual state turnover royalty. A franchise जो है ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है, ठीक है, वेयर अ बिजनेस जिसमें एक कारोबार जो है वो सेल करता है, बेचता है राइट, अपने हकूक दूसरी कंपनी को, जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है, दूसरी कंपनी को वो राइट देता है कि आपको अलाउ कर रहा हूँ मैं कि आप मेरी कंपनी का नाम यूज़ करो, आप उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क, रजिस्ट्री शुदा निशान, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज सब यूज़ करो, लेकिन उसके बदले आप मुझे जो है एक फ़िक्स्ड फ़ी दोगे, या आपकी जितनी भी एनुअल सेल है उसमें से एक परसेंटेज जो है वो आपने मुझे देनी है हर सेल पे, जिसको रॉयल्टी कहा जाता है। जब आप हर आइटम की सेल पे उस मालिक कंपनी को जिसने आपको अलाउ किया है कि आप उसके प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकते हैं, उसको जब आप सेल में से हिस्सा देंगे उसको रॉयल्टी कहते हैं। और इसी प्रोसेस को फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को इजाज़त देती है, ये लीगली एग्रीमेंट होता है जिसमें कानूनी हैसियत होती है कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरा नेम, लोगो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दिस मॉडल इज़ लेस रिस्की एंड कॉस्टली देन सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। ये जो मॉडल है ये इसमें चांस बड़ा कम होता है, इसमें रिस्क नहीं होता, ख़तरा नहीं होता, और ये कॉस्टली भी कम है कि आप नया कारोबार शुरू करें जिसका नाम कोई जानता ना हो, उसमें रिस्क होता है कि वो डूब जाएगा। लेकिन एक कारोबार पहले से काफ़ी फेमस हो, आप उसी का नाम यूज़ करके, उसकी प्रोडक्ट यूज़ करके अपना कारोबार स्टार्ट कर दें तो इससे कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? एग्जांपल्स KFC, सबवे, मैकडोनल्ड। ये जो KFC के रेस्टोरेंट ओपन होते हैं ये भी फ्रेंचाइजिंग होती है, सबवे के, मैकडोनल्ड के, सबकी फ्रेंचाइजिंग होती है कि आप ओनर जो मेन कंपनी है, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड अमेरिका की कंपनीज हैं, तो आपने उनसे राइट ले लिया, इजाज़त ले ली, यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट बनाया, उन्हीं के प्रोडक्ट यूज़ किए, उन्हीं का नेम, उन्हीं का ब्रांड यूज़ किया और कारोबार से पैसा कमाया, और उनको फिक्स्ड फ़ी या जो भी आपकी कमिटमेंट होगी उस वो पे आप करते रहेंगे और आप उनके प्रोडक्ट और नाम यूज़ करते रहेंगे। इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग, जब हम किसी और कंपनी का नेम और लोगो और प्रोडक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का, जॉइंट वेंचर और फ्रेंचाइजिंग, कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।